अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा का हमने मीडियन फाइंड करना हो तो ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड होगा। बेसिकली तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें मार्क्स दिए गए हैं या इन्हीं को ही हम क्लास इंटरवल भी बोलते होते हैं और वो CI से लिखा जाता है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको सिंपल हम F से लिखते हैं। अब हमें कैसे पता चला ये ग्रुप डाटा है। बेसिकली जो भी डाटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में हो, उसके क्लास इंटरवल बने हुए हों और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो, तो उस डाटे को हम कहते हैं कि वो डाटा ग्रुप डाटा है। टेबल की फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेबल होता है, क्लास इंटरवल बने होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो ऐसे डाटे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटे का जो मीडियन का फार्मूला है, ग्रुप डाटे का मीडियन का फार्मूला होता है, ये ऊपर जो इसके साइन है ये मीडियन का साइन होता है। जो इसका फार्मूला है वो है L प्लस H/F N/2 माइनस C। ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे ये जो L है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का हम CBC लिखते हैं, अभी हम बनाएंगे BC की क्लास बाउंड्री बनाते कैसे हैं। L हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दी सिलेक्टेड क्लास। ये भी अभी हम देखेंगे कि क्लास सिलेक्ट कौन सी करनी है और वो कैसे करते हैं। H हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। N हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सम, यानी कि इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा। और C है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी कौन सी वाली है वो भी हम अभी देखेंगे कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये तो इस फार्मूले की सारी चीज़ें हो गई कि L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सिलेक्टेड क्लास है, F हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास हो जाएगी। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। तो ये तो इस फार्मूले की सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मूले के अंदर चीज़ें हैं वो हमने फाइंड आउट कैसे करनी है। अब सबसे पहले हमने इसकी बनानी होती हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। लेकिन क्लास बाउंड्री से हमने चूँकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और उसको CF से लिखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन है, तो इसी के बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रा पहले बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको कैलकुलेट करने में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है वो एज इट इज़ आ जाता है। ये 8 है तो 8 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो इस पहला जो आंसर आता है उसको नेक्स्ट वाले में प्लस करते हैं, यानी कि 8 प्लस 87। तो 8 प्लस जब 87 करेंगे तो ये हमारे पास 95 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस नंबर को नेक्स्ट इस वाली में ऐड करेंगे, यानी 95 प्लस 190, तो ये हमारे पास 285 बन जाएगा। फिर 285 को 304 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 589 हो जाएगा। फिर हम 589 को प्लस करेंगे 211 में तो ये हमारे पास 800 बन जाएगा। फिर हम 800 में प्लस करेंगे 85 तो ये हमारे पास बन जाएगा 885। फिर 885 में प्लस करेंगे 20 तो ये हमारे पास बन जाएगा 905। तो ये हमारे पास ओवरऑल सारी वैल्यूज़ आ गई। ये 905 है, मैं इसको दोबारा ज़रा लिख देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे है 905, ये 905 आ गया टोटल। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो लास्ट वाला आंसर है ना, ये हमेशा आपके पास इक्वल होने चाहिए सम ऑफ एफ के, यानी ये जो आप टोटल इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें ना तो इसका भी आंसर 905 ही आता है। तो अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर और सम ऑफ एफ ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपने ठीक बना ली। अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये लास्ट वाला आंसर टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट नहीं की या आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं बनाई। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम इसका क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं जो हमारे फार्मूले की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस क्लास को इस क्लास में से माइनस करते हैं, यानी कि 40 माइनस 39, इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे।
मैंने 40 माइनस 39 किया, 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 0.5। अब 0.5 को हर लोअर क्लास में से माइनस करेंगे और हर अपर क्लास में ऐड करेंगे। अब ये एक क्लास है 30 से लेकर 39 तक की, ये इंटरवल भी है, यानी कि इस क्लास के अंदर मिनिमम जो लिमिट है वो 30 की है और जो मैक्सिमम है वो 39 की है। तो जो मिनिमम लिमिट होती है उसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये जो इसकी बिल्कुल मैक्सिमम होता है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। इसी तरह इस क्लास की मिनिमम लिमिट को, जो लोअर क्लास लिमिट है वो 40 है और जो मैक्सिमम है वो 49 है। इसी तरीके से इस क्लास की जो मिनिमम है वो 50 है, जो मैक्सिमम है वो 59 है। इस क्लास की जो मिनिमम है वो 60 है और जो अपर लिमिट है वो 69 है। तो हर क्लास की अपनी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 90 है और जो अपर लिमिट है वो 99 है। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि इस वैल्यू को इसमें से माइनस किया तो ये 1 आ गया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और ये आंसर आ गया 0.5। तो इस आंसर को लोअर क्लास में से माइनस करेंगे और अपर में ऐड करेंगे, तो यानी 30 माइनस 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5 और 39 प्लस 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 39.5। इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे तो ये 39.5 हो जाएगा और अपर में ऐड करेंगे ये 49.5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये 49.5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 59.5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 59.5, 69.5। इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे तो ये 69.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 79.5 हो जाएगा, यहाँ पे 79.5 आ जाएगा, यहाँ पे 89.5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें से जब माइनस करेंगे 90 में से 0.5 तो ये 89.5 हो जाएगा और ये 99 में ऐड करेंगे तो ये 99.5 हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब आप स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो दरमियान में साइन है ये माइनस का है, माइनस का नहीं है बल्कि ये इंटरवल के लिए कि ये क्लास यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो साइन है ये माइनस का नहीं है बल्कि क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारे पास जो एक क्लास है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो ये तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मूले के अंदर तो है लोअर क्लास बाउंड्री, अब हमें एक लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। तो यहाँ तो हमारे पास हर एक क्लास की अपनी लोअर क्लास बाउंड्री है, तो इनमें से कौन सी लें ये डिसीजन कैसे हो। इसी तरह फार्मूले में हमें एक फ्रिक्वेंसी चाहिए और यहाँ पे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं, वो कौन सी वाली लें। इसी तरीके से कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यहाँ हमारे पास इतनी ज़्यादा कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, हम कौन सी वाली लें। तो ये डिसीजन करेगा ये n/2। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले करना है n/2। n का मतलब क्या है, समीशन f डिवाइडेड बाई 2। समीशन f हमारे पास है 905, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। 905 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 452.5। अब हमने इस 452.5 को CF कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसको हमने ढूंढना है कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो आप देखें कि ये आपके पास जो 452.5 है वो कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो 452.5 है ये कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में इस वाली फ्रिक्वेंसी में आ रहा है। ठीक है, ये क्लास तो ये कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 285 पे ख़त्म हो गई, तो 286 से लेकर 589 तक सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो 452 भी इसी के अंदर आ रहा है। तो जो क्लास हमारी सिलेक्ट हो जाएगी उसको हमने पूरा ऐसे राउंड ऑफ कर लेना। यहाँ पे मैं आपके लिए इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी जो पूरी क्लास है ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ये वाली, अब ये क्लास हमारे पास सिलेक्ट हो गई। तो जो फार्मूला है L + HF और F n/2 - E, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x ये इसका साइन आ गया। लोअर लिमिट सबसे पहले क्या है, लोअर लिमिट L। अब इस जिस क्लास सेलेक्ट की है इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है, 59.5। तो यहाँ L की जगह पर आ जाएगा 59.5 प्लस H का मतलब होता है हाइट, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 40 - 30, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 10 का। अच्छा, ये डिफरेंस हर जगह पे सेम ही, आप किसी भी क्लास को ले लेना तो ये डिफरेंस सेम ही है। 70 - 60 करें तब भी 10 आ रहा है, इधर से चेक करें इधर से चेक करें तो ये सेम ही है। तो H हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 10। फ्रिक्वेंसी जो क्लास सिलेक्ट की हुई है उसी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 304। ठीक है, तो ये L की जगह पर आ गया 59.5 प्लस H हाइट की जगह पर आ गया 10, फ्रिक्वेंसी की जगह पर आ गया 304। n/2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कितना है 452.5 माइनस C यानी कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी
हम जो क्लास सिलेक्ट करते हैं उससे हमेशा एक ऊपर वाली होती है, यानी कि हमने ये क्लास सिलेक्ट की है ना, तो इससे जो प्रीवियस क्लास है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इस फार्मूले में जो सी है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 285। तो ये अब हमने सारी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर ली। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो आता है 65, ठीक है। ये सॉरी ये 65 है, मैं इसको रेस करके दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो 65 आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।